हेलो एवरीवन, सभी साथियों नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स टीचर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज की जो हमारी क्लास है इसमें एसके झा इलेक्ट्रीशियन, जो कि हर एक एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम में अगर आप तैयारी करते हो, अगर आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है तो ये बुक रामबाण है। और साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोग किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो या किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप लोग प्ले स्टोर पर लिखें विग बूस्टर, वहां पर ऐप डाउनलोड करें और वहां से हमारा एक ऑफर चल रहा है 30% का, तो आप लोग हमारा कूपन कोड यूज कर सकते हैं सिवा 10। वहां से आपको हर टेस्ट सीरीज पर 30% ऑफ मिलेगा। तो किसी भी एग्जाम के डीआरडीओ, यूपीपीसीएल अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो वहां से आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन एसके झा के नाम से बनी हुई इलेक्ट्रीशियन है, रीजनिंग है और करंट अफेयर है और जीके जीएस है। काफी क्लासें हमारी चल रही हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, यहां पर आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन, 1500 वाट के हीटर द्वारा 4 घंटे चलने पर खर्च की गई ऊर्जा क्या होगी? इलेक्ट्रीशियन एसके झा के नाम से बनी हुई इलेक्ट्रीशियन है, रीजनिंग है और करंट अफेयर है और जीके जीएस है। काफी क्लासें हमारी चल रही हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, यहां पर आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन, 1500 वाट के हीटर द्वारा 4 घंटे चलने पर खर्च की गई ऊर्जा क्या होगी? हमें बतानी है क्या ऊर्जा। तो क्या होता है, पावर मतलब वाट। ठीक है, चलिए, और टी मतलब क्या इसमें दिया हो, घंटा, यानी समय दिया हुआ। इसका एक सूत्र होता है, आप लोग लिख लीजिए अपनी कॉपी में। खर्च की गई ऊर्जा बराबर जो होता है, अब आगे लिख लेना, देखो यहाँ पे स्क्रीन है तो मैं ज्यादा लिख नहीं पाऊंगा, तो वो होती है उपकरण खर्च की, मतलब उपकरण की शक्ति, पावर इनटू क्या हो जाएगा, समय। यानी खर्च की गई उपकरण की जो खर्च, मतलब कैसे ना, उपकरण की शक्ति इनटू टी मतलब समय अपॉन 1000। ये सूत्र लगा के इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड में आप कर सकते हो। अब आप लोग भी इसको कर सकते हो। कैसे? देखिए, ऐसे कुछ नहीं करना आपको, 1500 इंटू 4 अपॉन 1000, 2 से 2 काट देंगे। अब कितना बचा, 5 दूनी 10, रुको 1 मिनट, हाँ 5 दूनी 10 और 5 तियो 15, 2 दूनी 4, यानी कि 3 दूनी 6 यूनिट। ये आंसर आ गया 6 यूनिट। कैसे किया, 1500 इंटू 4 अपॉन 1000, 2 जीरो काट दिए, 5 दूनी 10 और 5 तियो 15, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, ऐसे आया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 6 यूनिट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर, बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग इसका लगा रहे हो, 6 यूनिट बिल्कुल सही, आप लोगों का 6 यूनिट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1000 वाट की विद्युत इस्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा 500 वाट इस्त्री विद्युत, जो देखिए क्या कह रहा है, जो हमारी 1000 वाट की विद्युत इस्त्री होती है ना, जो लाइट वाली हमारी प्रेस होती है, वो उसके द्वारा खपत की गई ऊर्जा 500 वाट की विद्युत इस्त्री द्वारा खपत की ऊर्जा से अधिक होगी, कम होगी, या हम कह सकते हैं आधी होगी, या समान होगा। देखते कितने लोग इसका सही आंसर दे सकते हैं। चलिए आंसर दीजिए फटाफट सभी लोग। अगर आपको आता होगा तो विद इन सेकंड में आप लगा दोगे ए वाले जितने भी साथी हैं वो एकदम सही आंसर लगा रहे हैं। जितने भी साथी ऐसे हैं क्या लगा रहे हैं, ए आंसर। बहुत बढ़िया, आपका ए आंसर इज द राइट आंसर माना जाएगा, बहुत ही शानदार और गजब तरीके से। चलिए ये रहे इसके फैक्ट, और जैसे कि मैं हर वीडियो में करवाता हूं, फैक्ट भी करवाता हूं। तो फैक्ट, पहला फैक्ट हमारा कॉपी पर में नोट डाउन करिए। क्या नोट डाउन करेंगे आप लोग बोलेंगे खपत की गई ऊर्जा उपकरण शक्ति के सीधा कैसी होती, अनुपातिक होती है। इसको आप याद रखें, खपत की गई ऊर्जा उपकरण की शक्ति के सीधा अनुपातिक होता है। अब दूसरा पॉइंट आप लोग अपनी कॉपी में फटाक से नोट करिए, उपकरण की शक्ति जितनी अधिक होगी, जो हमारा उपकरण होता है उसकी शक्ति जितनी अधिक होगी, खर्च ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। अब मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि एक हमारा इन्वर्टर है या हमारी एक बैटरी है, उस पर अगर हम शक्ति अधिक होती है, अगर हम उस पर क्या करेंगे, ज्यादा मतलब लोड डालेंगे तो जल्दी अधिक ऊर्जा उत्पन्न, मतलब अधिक ऊर्जा होती ही अधिक होगी, मतलब खत्म होगी। ठीक है, चलिए, और यहां पर देख शक्ति का जो मात्रक होता, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, कई बार शक्ति मात्रा, शक्ति का वो जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट होता है। आज से मत भूलना, इन तीनों फैक्ट अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तीनों फैक्ट जो है आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट फटाक से विद इन सेकंड में कर लीजिए।
चलिए साथियों आगे देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखो 200 वाट है और 500 वाट की समान वोल्टेज वाले लैंपों में 200 वाट की लैंप का प्रतिरोध होगा तो क्या हो जाएगा? अधिक होगा, समान होगा, या सप्लाई की प्रकृति के अनुसार बदलता रहेगा, या हम कह सकते हैं कम रहेगा। अब बताइए, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो आप लोग कहोगे सर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिक हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल सही, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए आंसर। तो जितने भी लोग 38 का ए आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल आपका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया और गजब तरीके से आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 200 वाट के 5 लैंपों द्वारा 50 पैसे किलोमीटर वाट हावर्स की दर से 4 घंटे में खपत की गई मूल्य क्या होगी? वो हमें इसमें क्या करनी है? बतानी है। चलिए, तो कितने के हैं वो भी निकाल लेते हैं और विद इन सेकेंड में अच्छे से मैं आपको बता देता हूं। देखिए कैसे करना है, 1 मिनट। देखिए ये रहा इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम खपत की गई ऊर्जा का वो सूत्र लगाएंगे जैसा कि मैंने पहले बताया था, तो वही शक्ति इंटू समय अपॉन 1000। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ था? उसमें हमें 5 दिया हुआ था। क्या दिया था? 5 लैंप, तो 5 यहां पर उसने कर दिया। अब उसने क्या बोला? उपकरण की संख्या, तो उपकरण संख्या कितनी थी? 200 वाट की थी, तो 200 यहां पर रख दिए। और जो समय था वो 4 घंटे था, यानी 4 आवर्स था, अपॉन 1000। बस ऐसे ही करके उसको सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 जीरो इससे काट देंगे, बचा क्या? 2, 5 दूनी 2 पंजे 10, 5 से 5 बचा क्या हमारा? 4 यूनिट, सिर्फ और सिर्फ 4 यूनिट रहेगा। लेकिन 4 जो यूनिट है वो एक यूनिट का मूल्य कितना है? वो है 0.50। अब 0.50 में हम 4 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 2 रुपया आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहा होगा, मुझे नहीं लगता। अगर आपका रहता है डाउट तो प्लीज साथियों आप लोग हमें कमेंट करके विदे धड़क बेझिझक होकर आप लोग हमें पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दोगे कोई भी तो ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही देते रहना, क्लास को छोड़ के मत जाया करो। अगर जो भी डाउट है आप लोग हमसे पूछ लिया करो, कमेंट कर दिया करो। चलिए, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। लेकिन यह क्वेश्चन ALP 2018 में पूछा गया था। क्या आपके एग्जाम में पूछ जाएगा? हाँ, हो सकता है घुमा के पूछ दिया जाए, लेकिन इसको हम क्या करेंगे? एक उपभोक्ता दैनिक 4 घंटे के लिए 100 वाट के 5 लैंप, 2 घंटे के लिए 125 वाट के, एक टेलीविजन 1 घंटे के लिए 500 वाट की, एक विद्युत इस्त्री का प्रयोग करता है। 40 पैसे यूनिट की दर से प्रतिदिन कुल लोड कितना होगा? मैं पूरा टोटल लोड बताना कितना होगा। ठीक है, चलिए मैंने स्क्रीन पर दिखा देता हूं आपको इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ये देखिए, ये रहा इसका स्क्रीन शॉर्ट कर लीजिए फटाक से आप लोग जल्दी से। तो कुछ नहीं, इसमें वो ये खपत की ऊर्जा वो हमें लगा के और उन सबको ऊपर बोला था ना, उन सबको जोड़ के P × T अपॉन 1000, बस वही हमने किया। इसमें देखिए यहाँ पर वही दिया हुआ है, वही दिया हुआ है, तो इनको सबको अलग अलग जोड़ के यहाँ पर आ गया हमारा 2000 प्लस 250 प्लस 500 अपॉन 1000। क्या करेंगे? इन सबको जोड़ के ये देखिए 2750 और 1000 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.75 आ जाएगा। अब 2.75 जब आ जाएगा, लेकिन उसने क्या बोला था? एक यूनिट का मूल्य क्या है? 0.40 बोला था, नहीं बोला था? ठीक है, एक यूनिट का मूल्य कितना है? एक यूनिट का मूल्य है 50 पैसे। ठीक है, अच्छा, एक मिनट मैं सही कर देता हूं। ठीक है, तो 40 पैसे है, तो कुछ नहीं, 2.75 यूनिट का मूल्य और 2 उसमें गुणा कर देंगे जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था। ये देखिए यहाँ पर गुणा करके हमारा टोटल आ जाएगा 1.10 RS, यानी 1 रुपया 10 पैसा। ऐसे इसका सोल्यूशन होगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, देखते हैं जल्दी कर लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई, ये रहा ये क्वेश्चन। 3 ओम, 2 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध को 12 वोल्टेज की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब परिपथ जो होगा उसका कुल प्रतिरोध क्या होगा, यानी कितना ओम होगा, वो हमें इसमें बताना है। तो यार सीधी सी बात है, श्रेणी क्रम में पूछा है, सीधी सी बात, इनको जोड़ दो। 3 2 5 और 5 5 10। और सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? 10 नहीं, 10 नहीं। एक मिनट,
3 ओम 2 ओम 5 ओम, आप लोग भी करिए आप लोग भी। 3 ओम 2 ओम 5 ओम के क्रमशः 3 प्रतिरोधों को 12 वोल्टेज वोल्टेज श्रेणी क्रम में। अरे यार हाँ बहुत बढ़िया, बस इन्हें जोड़ना ही पड़ेगा। बहुत शानदार, तीनों को जोड़ दो। 10 आंसर, बी आंसर इज द राइट आंसर। जितने भी लोग 41 का लगा रहे हैं बी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आर मतलब कैसे होगा श्रेणी क्रम में, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ऐसे जोड़ देना और कुछ नहीं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, गजब तरीके से। चलिए साथियों आगे देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 ओम के प्रतिरोध, देखो 6 ओम के हैं लेकिन 6 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। कितने? 3। और 6 वोल्ट की सप्लाई के साथ समानांतर में जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या। अब क्या पूछा उसने? समानांतर में। भाई साहब समानांतर में है तो हम समानांतर भी कर देंगे। समानांतर के लिए क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, बस सीधी सी बात। अब ऐसे ही हम कर देंगे तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। भाई 6 का क्या एलसीएम आएगा? 6 आएगा। ऊपर कितने? 1 2 3, 3/6 आ जाएगा। कितने आ जाएगा? 3/6 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अरे भैया 1/2 आ गया। तो हम कहेंगे सर अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, 1 मिनट। हाँ बिल्कुल सही। हम सर बोलेंगे 6/3 आ जाएगा। लेकिन 6/3 जो आएगा कुल प्रतिरोध उसने पूछा है, यानी कुल प्रतिरोध मतलब कैसे समानांतर में है। अब प्रतिरोध में क्या हो जाएगा? इनका पलट देंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा R बराबर 6/3। तो 3 दूनी 6, ऐसे याद करना, ठीक है। तो 2 आंसर इज द राइट आंसर, डी वाला सही हो जाए। जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए, जब मतलब कि पहले हम श्रेणी क्रम में करेंगे 1/R1 में, लेकिन 1/R को हम क्या करेंगे? पलट देते हैं, मतलब कि हम क्या करते हैं? R अपॉन कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर 6/3 आ जाएगा। तो 3 दूनी 6, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। बस पलट देते हैं बाद में अगर समांतर में आ जाएगा। सीधी सी बात है यार, इस तरीके क्वेश्चन दिया जाए और समानांतर क्रम में बोला जाए तो R1 को हम ऊपर ले जाते हैं। क्या करते हैं? ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करें? 6/3 कर देंगे। बस ये थोड़ा सा लॉजिक है, आप लोग समझ जाना। जब भी और क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, जाने ही बड़ा टफ आएगा। यही क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में, बस संख्याएं बदल सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन में भी आप देख लीजिए, आप समझा दें मैं आपको। यहाँ पर उसने समानांतर में बोला ऐसे होगा, लेकिन समानांतर में जब होगा ऐसे तो ये सूत्र लग जाएगा, मैंने बताया था आपको। और इस तरीके से लिख के एलसीएम ले लेंगे। लेकिन आर क्या करें? आर करेंगे, देखो ना, देखो ये देखो, ये देखो 1/R था, अब आप पलट देंगे तो आर, तो जब पलटेंगे तो वो भी पलटेगा। यहाँ से सीधी सी बात है, 6/3 हो जाएगा और उसको काट के 2 आंसर आ गया, ठीक है। समझ चुके होंगे मेरे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। बहुत ही शानदार गजब तरीके। बस वीडियो को एंड तक बने रहिए आप लोग। मैं बता रहा हूँ, अगर मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ ठीक से तो आप वो भी हमें कमेंट करेंगे, हम और अच्छा आप लोगों के लिए करेंगे। जब हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इतना दे रहे हैं तो इसमें पीछे मत हटो, अपना सपोर्ट दो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है, 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोध को समानांतर जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध वही होगा। लेकिन इसमें क्या कर देंगे? हम इसमें पलट देंगे। क्या करेंगे? पलट देंगे। चलिए भाई साहब इसको भी देख लेते हैं और धुआं कर देंगे। भाई सीधी सी बात है, समानांतर क्रम में बोला वही लगा देंगे सूत्र। चलिए स्लाइड पे ले चलते हैं आपको। ये रहा समानांतर क्रम में, बस वही सूत्र लगा देंगे। R1 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2, बस सीधी सी बात। ये देखिए यहाँ पर 1/14 प्लस 1/6, एलसीएम ले लिया, एलसीएम 12 आ गया। 42 एलसीएम आ जाएगा। जब 42 एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर के साथ 3 10, 10/42। जब भाग, अब क्या करेंगे? पलट देंगे। जब R का मान निकालेंगे तो ऊपर हो जाएगा 42/10, तो भाग दे देंगे 4.2। बस सीधी सी बात है। 4.2 कहाँ पर है? तो यहाँ पर आप देख लेना 4.2, यानी बी आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। बी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार और गजब तरीके से आपका बी आंसर ले चलते हैं भाई, आगे ले चलते हैं आपको। ले लीजिए। अब ये क्वेश्चन है, जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जब एक प्रतिरोध होता है, जब एक उच्च प्रतिरोध वाला जो होता है हमारा उच्च प्रतिरोध को एक निम्न प्रतिरोध के मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध क्या आ जाएगा? निम्न प्रतिरोध से अधिक होगा। और ये क्वेश्चन इसरो टेक्नीशियन 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, उच्च प्रतिरोध से कम, उच्च प्रतिरोध उच्च व निम्न प्रतिरोध के बीच की मात्रा के बराबर या निम्न प्रतिरोध से कम। बताइए 44 का जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे।
जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए, बहुत ही शानदार और गजब तरीके आपका हम कर देते हैं। ए आंसर 44 का ए, निम्न प्रतिरोध से अधिक होता है, ये बात आप जान सकते हो। ठीक है, किसमें? श्रेणी क्रम में। ठीक है, और समांतर क्रम में क्या इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, चलिए पॉइंट भी लिख लीजिए, फैक्ट भी लिख लीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट करना, जिस किसी को स्क्रीनशॉट कर लो फटाक से, पहले जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर लो। जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो मिश्र प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध से कम होता है। और प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आप बताएंगे सर ओम होता है। मैं कितनी बार बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ठीक है, चलिए मीटर जो प्रतिरोध मापता है वो क्या होता है? ओम मीटर होता है। मीटर जो प्रतिरोध को मापता है वो क्या होता है? वो ओम मीटर होता है। बार बार इसीलिए बोल रहा हूं, आपकी एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे, आप लोगों से बस मैं यही चाहता हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये रहा, 60 वाट 100 वोल्टेज और 100 वाट और 100 वोल्टेज के दो लैंपों को 200 वोल्टेज श्रेणी मतलब 200 वोल्टेज सप्लाई से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों लैंपों की धारा कैसी होगी? बताइए कैसी होगी, कम ज्यादा कैसी होगी, आप लोग बताएंगे, बताइए जल्दी से। तो हम बोलेंगे सर दोनों की इस सिचुएशन में समान होगी। बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोग इसका बी आंसर लगा रहे हैं? जितने भी लोग हमारे जितने भी साथी हैं, अगर आप इसका बी आंसर लगा रहे हो तो आपका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। चलिए इसका फटाफट आप फैक्ट भी लिख लीजिए। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है, हमेशा याद रखना, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है और समांतर क्रम में विभव का मान भी समान रहता है। तो एक दो फैक्ट मिल गए हमारे, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है और समांतर क्रम में विभव का मान भी समान रहता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। अगर आप इनको इग्नोर करते हो तो आप खुद इसके जिम्मेदार हो। एक बार फिर बोल दे रहा हूं, श्रेणी क्रम में जो धारा होती है वो समान होती है और समांतर क्रम में जो विभव होता है वो कैसा होता है? समान होता है। सभी का डाउट क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10, 12 और 24 ओम के तीन प्रतिरोध 250 वोल्टेज सप्लाई से समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर का मान होगा। कैसा होता है? समान, विभव, भिन्न या फिर 100 वोल्टेज से कम या फिर अधिक। बताइए जल्दी सभी लोग। 46 नंबर का कमेंट करेंगे, कमेंट करिए सभी लोग। 46 नंबर का, 1 मिनट, हाँ ये रहा। चलिए कमेंट करिए, बिल्कुल सही। ऑडियंस फैक्ट्री 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, वो हमारा क्या रहेगा? समान ही रहेगा। ठीक है, कैसा रहेगा? समान रहेगा। चलिए इसके फैक्ट्री देख लीजिए। फैक्ट यही है हमारा, यहाँ पर देख लो, प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर का मान 250 वोल्टेज होगा क्योंकि समांतर क्रम विभव का मान समान होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है सभी साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा होगा, एडजस्ट कर लेना क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा बारीकी वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखिए क्या पूछा गया था। चित्र में दर्शाए गए चार मतलब कि चित्र के समान मान के प्रतिरोध वाले 4 परिपथ जुड़े हुए, कितने? 4। इनमें से कौन सा परिपथ सबसे कम धारा प्राप्त करेगा? हमें ये बताना है। ये 4 डायग्राम है, इनमें से सबसे कम धारा प्राप्त कौन सा करेगा? तो सीधी सी बात है, श्रेणी क्रम वाला। कौन सा? जिसमें 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं, ये क्या है? सबसे कम धारा प्राप्त करेगा। ठीक है, चलिए अगर आ जाए तो आप इसको दिमाग में बैठा के रखना है। ये रहे इसके पॉइंट सबसे पहले आप लिख लीजिए। जिस परिपथ के समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा उस परिपथ में सबसे कम धारा प्राप्त होगा। ठीक है, ये बात ध्यान। समतुल्य प्रतिरोध का मान सब ज्यादा होगा तो प्रतिरोध सबसे कम धारा प्राप्त होगा। जिस परिपथ में समतुल्य जो प्रतिरोध का मान कम होगा उसमें जो परिपथ में सबसे अधिक धारा प्राप्त होगा, इसके अपोजिट है। अपोजिट है कि नहीं? आप लोग बोलेंगे सर बिल्कुल बात सही है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है। श्रेणी क्रम जो होता है उसमें समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है। कैसा होता है? का मान ज्यादा होता है, अतः इस परिपथ में विद्युत धारा का मान कम प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए इनको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जिसको स्क्रीनशॉट करना है वो स्क्रीनशॉट कर लीजिए और जिसको साथ साथ में लिखता चल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके नोट्स बन रहे हैं एसके झा बुक के। ये बुक मुझे नहीं लगता कि मैं इसको दो तीन महीने में खत्म भी करवा पाऊंगा, बहुत मोटी बुक है। ठीक है, चलिए अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा, अगर आपका सपोर्ट अच्छा मिलने लगा तो मैं वीडियो 1-1 घंटे के भी आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। ठीक है, इस पे आप लोग क्या सजेशन है वो भी हमें बताना, 1-1 घंटे में आपको करवाऊंगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन ये चित्र में दर्शाए गए परिपथ का मिश्रित प्रतिरोध क्या होगा। मिश्रित प्रतिरोध पूछा है, क्या पूछा है, मिश्रित प्रतिरोध। चलिए बताइए फटाफट, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। यूपीपीसीएल 2014 क्वेश्चन है ये, तो वो हमारा मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखो यहां पर आप क्या करेंगे, देखो मैं आपको बता देता हूं। देखो जब ये दो हैं, ठीक है, दो हैं, किस में पूछा गया मिश्रित प्रतिरोध का मतलब किस में है ये अभी किस कंडीशन में। आप बोलेंगे सर ये समांतर क्रम में है, श्रेणी क्रम में तो है नहीं। तो जब 1/8 1/8 जो हो जाएगा, 1/8 एलसीएम 8 आएगा, यानी कि हम देखेंगे 2/8। जब प्रतिरोध में ले जाएंगे, मैंने क्या बोला था, उल्टा कर देंगे तो 8/2, 2 चौकू 8, 4 हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा। अब देखो ये 4 हो गया, अब ये 4 कैसे करना है, 1/9 1/9 1/9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे सर 1/9 3 बार करेंगे तो 3 बार करेंगे तो 3/9 हो जाएगा। अब इसको हम पलट देंगे तो 3 तुर का 9, तो 4 और 3 7, सीधी सी बात है, आंसर हमारा 7 हो। बिल्कुल हो गया चुटकियों में। आप कहेंगे बिल्कुल सर वो हो गया, वाह वाह क्या बात है, बहुत ही गजब तरीके से हो गया। बस सीधा करना था हमें। ये देखो सबसे पहले प्रतिरोध हमारे किस कंडीशन में है, वे सीधे सीधे दिख रहे हैं, समांतर क्रम में है। तो 1/8 2 बार कर देंगे, 1/9 3 बार कर देंगे, एलसीएम लेके काट पीट के, और आर का मान जब भी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं 1/r, तो आर का निकालेंगे पलट देते हैं, सीधी सी बात है, और 7 आंसर आ गया, हो गया बिल्कुल चुटकी में सॉल्व। अब इसका सोल्यूशन अगर आपको दिखा देना तो ये रहा। हम इतना बड़े क्यों करें, हम तो अपना टाइम बचत करेंगे ना, और स्टूडेंट से सबसे बेहतर और अलग करेंगे। अगर आपने ये क्लास देखी होगी तो आज समझ गए होंगे कि ये कैसे डायरेक्ट विदिन सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चित्र में दर्शाए गए मिश्रित प्रतिरोध का क्या होगा। आप देखो फिर वही सिस्टम है कि नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल है, इसको आप कर लेना, ठीक है कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लो फटाक से। मैं इसका आंसर आप लोगों के लिए 49 का बता देता हूँ। डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। कैसे होगा फिर देख लो, मैं बता देता हूँ। 1/4 को 1/4 और 1/6 है, एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी कि 6 दूनी 12, 12 एलसीएम, इसका 12 एलसीएम आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 1/4 1/4 कितनी बार है, 4 बार है, तो सबको 4 बार है, 4 एकम। आप देखो सीरीज में होता है 4 बार है, तो 4 बार जब है ये वाला, जब 4 बार है तो 4/4 ही तो आएगा, 1 से 1 काट देंगे, बचा 1। अब यहाँ पर आगे वाली कंडीशन में क्या बचेगा, आगे वाली कंडीशन में क्या बचेगा वो हमें बताइए। आगे वाली कंडीशन में कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट उसको भी कर लेते हैं फिर, किसको, इसको 1/4 प्लस 1/6, एलसीएम 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, 5/12, सीधी सी बात है। अब 5/12 और प्लस 1, 5/12 को आप भाग भी दे सकते हो, और नहीं तो भाग अगर नहीं दो, वैसे मेरे हिसाब से तो आप भाग दे देना, ठीक है, भाग दे देना और भाग दे के कर देना उसको, ठीक है। चलिए चलें आगे देखें। अब चलिए भाग ही दे देना यार, 5/12 भाग दे देना, जो भी दशमलव में आए वो, और प्लस 1 और ये वाला, इनको 1.6 इन सबको जोड़ देना है, ठीक है। चलिए ये रहा, देखो यहाँ पर, ठीक है, समझ जाना, स्क्रीनशॉट कर लो, जिसको स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको स्टार लगा दो फटाफट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यूपीपीसीएल, जेएमआरसी, एएलबी सब में ये क्वेश्चन पूछा गया। विद्युत आवेश इकाई क्या होती है, सर वो कूलाम होती है, बिल्कुल सही, इसमें कुछ दोहराने वाली बात है ही नहीं, जब है तो फिर उड़ा दो, सोचो समझो मत। देखो काफी लोग डी आंसर दे रहे हैं बहुत ही गजब तरीके से, ठीक है, देखो काफी लोगों ने क्या लगाया, डी आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं। विद्युत धारा इकाई क्या है, आप बोलेंगे सर विद्युत धारा की इकाई जो होती है वो एम क्या होती है, आप बताएंगे विद्युत धारा की एम्पियर इकाई होती है। विद्युत विभव का इकाई क्या होता है, वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन एक विद्युत ऋणात्मक कण है, कौन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, चित्र में वोल्ट मीटर 2 की रीडिंग क्या होगी, चित्र में 2 की ये वाले की, ठीक है। और यहाँ पर देखते हो 100 वाट और इसमें नीचे जो बैटरी है 250 वोल्टेज की है, ठीक है। चलिए कैसे होगा 51 नंबर का, वो हम आपको इसको करके बता देते हैं 51 नंबर का। चलिए स्लाइड पे ही ले चलते हैं, आपको यहाँ पर समझाएंगे तो दिक्कत होगी। ये रहा स्लाइड। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो, REQ R1 + R2, तो इनको हम क्या करें, जोड़ लिया तो कितना हो गया 200 हो गया,
ठीक है, 200 हो गया तो आप कहेंगे बिल्कुल हो गया। अब वोल्टेज बराबर क्या होता है, आई इंटू आर, यानी धारा इंटू प्रतिरोध, ठीक है, धारा इंटू प्रतिरोध। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि वोल्ट मीटर की 2 की रीडिंग क्या है, यानी कि हमें क्या वोल्टेज बताना था। तो वोल्टेज बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है, आई आर। तो आई आर जब होगा हमारा, 1 मिनट, अब हमें क्या निकालना है, धारा। तो जब हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है धारा निकालनी सबसे पहले। तो आई बराबर V अपॉन आर, बस मान रख देंगे 250 अपॉन 200, 250 अपॉन 200, काट दो, काट के आ जाएगा 1.25 इंटू 100, यानी कि 125 आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो आप स्क्रीन पर, पूरा अच्छे से समझा दिया है। अब आप स्क्रीनशॉट कर लो, चाहे कुछ भी करो, ठीक है, मुझे समझाने के इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत ही नहीं रहेगी। बस सेम टू सेम जैसा लिखा है वैसा ही आप उतार लो और इसको एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, अब उसने चित्र में गोले नंबर 4 की रीडिंग क्या होगी। भाई ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, आप करोगे क्या, करने तो पड़ेंगे, ठीक है। चलिए तो हमें आपको क्या करते हैं, स्लाइड पर ही लेके चलते हैं। तो चलिए इसकी स्लाइड नहीं है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं एक बार। देखो R1 का वही है, तो R1 यहाँ पर देख सकते हो, एक 24 और एक 8 किस में है, समांतर क्रम में है, तो वही करेंगे फिर सिस्टम। तो 1/24 प्लस 1/8 एलसीएम आ जाएगा 24, तो ये 24 आ जाएगा, तो 1 यानी 4/24 हो जाएगा, ये 4/24। जब यार ये हो जाएगा तो अब 1/r है, तो मैंने क्या बोला था, 1/r जब भी हो तो उसको पलट देते हैं। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 24/4, 4 6 24, 6 इसका आंसर सही हो जाएगा। कहाँ पर है, 4 6 24 यानी 52 का 1 मिनट। अच्छा, 1 मिनट 3 2 5 1, 3 2 5 और 1 6। अच्छा, उसने पहले क्या बोला था, रीडिंग 4 की क्या होगी, 1 मिनट, थोड़ा सा गलत नहीं मैं करवाना चाहता हूँ। अच्छा यही है, सही है, ठीक है। देखो 6 हो गया, अब उसमें यहाँ पर इसकी आ गई 4, अब हमें सबकी निकालनी है, तो इन सबकी निकाल 3 2 5 5 और 1 6, तो 6 जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 मिनट, 24/6, 6 चौकू 24, 4 इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, 6 नहीं होगा, ये देखिए, ठीक है। चलिए, किरचॉफ के प्रथम नियम को धारा का नियम का संधि नियम भी कहा जाता है। जो किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है उसे धारा नियम भी कह सकते हैं और संधि नियम भी कहा जाता है। किरचॉफ का जो दूसरा नियम होता है वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है। किस पर होता है, हम कहेंगे ऊर्जा के द्वारा, ऊर्जा के संरक्षण के द्वारा। और किरचॉफ का द्वितीय नियम को लूप नियम भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है उसे हम लूप नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लूप नियम भी कहते हैं। और किरचॉफ का जो दूसरा नियम जो होता है उसको ऊर्जा संरक्षण के आधार पर भी होता है, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट है, आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिपथ में किसी जंक्शन पर धाराओं को बीजगणितीय जोड़ शून्य है। किसी बंद परिपथ में परिपथ के प्रत्येक भाग के प्रतिरोध को और धारा की गुणा का बीजगणितीय योग परिपथ में कुल विद्युत वाहक बलों के बराबर होता है, उसको क्या कहते हैं। उसको हमेशा आप लोग याद रखना, क्या कहते हैं, आप बोले सर उसे हम हमेशा किरचॉफ का नियम कहते हैं। बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या बी आंसर। चलिए इसके फैक्ट भी जल्दी से लिख लीजिए अपनी कॉपी में। किरचॉफ का प्रथम नियम को धारा नियम या संधि नियम भी कहा जाता है और किरचॉफ के दूसरा नियम ऊर्जा का संरक्षण नियम पर आधारित होता है। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के आधार पर और किरचॉफ के दूसरे नियम को लूप नियम भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से। चलिए आगे क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया, जो व्हीटस्टोन ब्रिज को संतुलित कहा जाता है जब प्रतिरोध का अनुपात ये, यहाँ पर आप देख सकते हो PQ ऐसे इसमें दिया हुआ है। अब आपको बताना पड़ेगा, यूपीपीसीएल 2015 में पूछा गया था, तो इसको हम किसके बटे में किसके बराबर रखते हैं, ठीक है, ये हमें इसमें बताना है। किसमें, 54 नंबर क्वेश्चन में।
अब मैं आपको बता दूं पी क्यू, तो आप लोग क्या करेंगे, इस तरीके से ये चलता है ये, तो पी क्यू अपॉन आर एस, ठीक है। तो कहां पर है, आप बोलेंगे सर ए ऑप्शन। और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, एक बार नहीं बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखो, ये वैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में आई क्यू जो आई जी का मान 0 होता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए धारा का मान कैसा होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो आप बोलेंगे सर धारा का मान 0 होता है। आई जी को गैल्वेनोमीटर या मीटर द्वारा प्राप्त विद्युत धारा का मान कहा जाता है। गैल्वेनोमीटर कम से कम विद्युत धारा के मान को बतला सकता है। जो गैल्वेनोमीटर है वो कम से कम यानी थोड़ी बहुत अगर हो गई तो विद्युत धारा का जो मान होगा उसको क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर बतला देता है, ठीक है। इन तीनों फैक्ट को जल्दी से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, पहले एक बार देख लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में बोला गया है एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए x का मान क्या होगा। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, उसी हिसाब से चलना है, मैंने क्या बताया था ऐसी। तो 80, आप क्या करेंगे 80/40, ठीक है 80/40 वैसे ही करेंगे फिर। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 80/40 बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x, वही था ऐसे ही, तो x/4। अब क्या करेंगे, अब आप क्या करोगे बताइए क्या करोगे, तो सीधा सा है 10, 40 दूनी 80। अब हम क्या करेंगे क्रॉस गुणा कर देंगे, तो क्रॉस जब गुणा करोगे तो x बराबर 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8, x बराबर 8 आ जाएगा। तो 8 हमारा कहाँ है, डी आंसर में 8 हो जाएगा, ठीक है। डी आंसर क्या हो जाएगा 55 का हमारा डी आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए ये देखिए जल्दी से क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन भी आपको दे दिया है, ठीक है। चलिए पी क्यू बराबर आर एस 80/40 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर x/4, बस 40 दूनी 80, 4 दूनी 8, क्रॉस गुणा करके x बराबर 8 ओम आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बराबर क्षमता वाले 4 कैपेसिटरों की क्षमता क्या होगी जब वे श्रेणी क्रम में। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग रहता है, किसके, प्रतिरोध के। जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसके सेम टू सेम ये क्या होता है, उसके विपरीत होता है। कैसे विपरीत होता है, देखिए अगर हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए 4 श्रेणी मतलब 4 हमारे एक कैपेसिटर हैं, उनको हम अगर श्रेणी क्रम में लाएं, अगर श्रेणी क्रम बोला है तो आप क्या कर देंगे समांतर क्रम में। अगर 4 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में करता है तो आप क्या कर देंगे श्रेणी क्रम में कर देंगे। उसके अपोजिट होता है, थोड़ा सा अपोजिट होता है, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। चलिए देखो कैसे करना। अब उसने श्रेणी क्रम में बोला, हम क्या करेंगे, हम क्यों बोले श्रेणी क्रम में, जब उसने श्रेणी क्रम बोला हम तो समांतर क्रम में कर देंगे। तब हम समांतर क्रम में जब कर देंगे तो 1/, क्या हो जाता है कैपेसिटर के लिए 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c 4 बार कर देंगे। जब 4 बार कर देंगे तो c/4 हो जाएगा, सीधी सी बात है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अपोजिट होता है, और ये ऑडियंस फैक्ट्री 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, है लल्लू वाला क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ पर जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जिन लोगों को स्क्रीनशॉट करना है वो लोग स्क्रीनशॉट भी इसका क्वेश्चन का आसानी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। जिसको भी लगता है तो अब कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कर लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं, ठीक है। समांतर क्रम में जुड़े 4 कैपेसिटर को श्रेणी कैपेसिटर क्या होगी यदि प्रत्येक कैपेसिटर क्या वही होगी, समांतर क्रम में जुड़े 4 कैपेसिटर। अब उसने वो क्या बोला समांतर क्रम में, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था, अगर कैपेसिटर श्रेणी क्रम में बोला जाए तो हम समांतर क्रम में कर देंगे, अगर कैपेसिटर समांतर क्रम में बोला जाए तो हम श्रेणी क्रम में। अब हम इस तरीके से कर देंगे, अब हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अब ये वाला बी वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसलिए समझ गए 56 और 57 को। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा फिर वहीं पर रोकिए और पीछे जाइए और फिर उस वीडियो एक बार क्वेश्चन को देखिए, फिर इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, समझ में आ जाएगा आपको क्लियर एकदम, ठीक है। चलिए ये देखिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाक से, जिसको भी स्क्रीनशॉट करना है यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, क्वेश्चन आपको बड़ा दिखेगा, क्यों क्वेश्चन बड़ा दिखेगा यहाँ पर देख लीजिए। देखो 18, 16, 42 और 74 4 कैपेसिटर को समांतर क्रम में, अब समांतर क्रम में बोला उसने, जब समांतर क्रम में उसने बोला है तो हम श्रेणी क्रम में कर देंगे। बस इन सबको क्या करना है, हमें जोड़ना है। 58 में इन सबको आप जोड़ लेना, और जोड़ने जब जोड़ोगे 18, 16, 42, 74 को आप जोड़ोगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 150
माइक्रोफैरेड। ठीक है, डी आंसर इसका 58 का एकदम हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या, डी आंसर। चलिए यहां पर आप देख लेते हो, ये देखिए स्लाइड मैंने आपको लगा दी है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और अगर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करना चाहते हो तो इसका कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59, 36 14 कैपेसिटर को कैपेसिटर, अब समांतर क्रम में फिर बोला उसने, जब उसने समांतर क्रम में बोला है तो हम उसको श्रेणी क्रम में ले जाएंगे, तो 36 और 14 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब 36 और 14 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, हम बोले 36 14 जोड़े 50 माइक्रोफैरेड। ए आंसर इज द राइट आंसर, एकदम सही आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये लीजिए इसकी स्लाइड है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब ये क्वेश्चन आप लोग को क्या करना है, 1 मिनट, ये क्वेश्चन आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना। ALP 2014 क्वेश्चन है, 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर को 3 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जोड़ा था। अब श्रेणी क्रम में बोला है, अब समांतर क्रम में करना है, लेकिन श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल कैपेसिटर क्या होगी, सीधी सी बात है। 60 वाला क्वेश्चन आपके लिए है, कुछ नहीं, 4 है तो 1/4 करके आप लोग हमें करके दिखाना है। ठीक है, जो भी इसका आंसर हो, ए या बी, कंफ्यूज हो रहे होगे, बिल्कुल हो रहे होगे। ठीक है, तो हमें जो भी है, आप लोग अगर पढ़ाई की होगी तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताना। सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, इस वीडियो को शेयर कर देना है, और वीडियो को शेयर करने के साथ साथ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे और साथ में उसके जो बेल आइकन है घंटी, उसको ऑल पर प्रेस करना है। अगर घंटी को ऑल पर प्रेस कर नहीं करोगे तो वीडियो हमारी आप तक नहीं पहुंचेगी। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, सपोर्ट भी करें, और साथ में उसके घंटी ऑल उसको भी प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ, यहीं पर दी एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।